अगर आपका उत्तराखंड से नाता है तो यहाँ का दिल को छू लेने वाला नैसर्गिक सौंदर्य, यहाँ की हरियाली, मिट्टी की सौंधी सी वो सुगंध, उसी मिट्टी के बने वो घर और उन घरों की रसोई से आती पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू का एहसास आपको वापस अपने गांव पहाड़ की उन पुरानी यादों में ले जाता है। उन खुशनुमा यादों को फिर से महसूस करा रहा है डिंडियाली होमस्टे। अगर आप उत्तराखंड से नहीं भी हैं, तो भी आप पहाड़ से वही जुड़ाव महसूस करेंगे। देहरादून जिले में पड़ने वाली डोईवाला विधानसभा के सीरियो क्षेत्र में बनाया गया ये होमस्टे पहाड़ों की इन्हीं यादों को तरोताजा कर देता है। इसी होमस्टे का जायजा लेने हमारी टीम खुद यहाँ पहुंची। पहाड़ की संस्कृति और पहाड़ की सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा होम स्टे योजना चलाई गई, जिसका एक आज हम जीता जागता उदाहरण आपको दिखाएंगे। डोईवाला विधानसभा के सीरियो में डिंडियाली होम स्टे पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि क्या कुछ एहसास इस होम स्टे के बाद हमें देखने को मिलता है। शहर की एक अच्छी खासी नौकरी और वहाँ की आपाधापी वाली जिंदगी छोड़कर अपने गाँव की यादों और संस्कृति को संजोने का जिम्मा उठाया है नैथानी दंपति ने। अरविंद नैथानी MBA के बाद एक अच्छे खासे व्यवसाय से जुड़े थे और उनकी पत्नी चित्रा योगा प्रोफेशनल है। वो बताते हैं कि शहर में जब मन न लगा तो शहर के पास ही उन्होंने गांव जैसा आशियाना बसाने का फैसला लिया। हमारे साथ अरविंद नैथानी जी मौजूद हैं। अरविंद नैथानी और इनकी जो मिसेस हैं चित्रा नैथानी जी की एक प्रेरणा थी कि जो ये होम स्टे बनाया गया। अरविंद जी, किस तरह से आपका होम स्टे, हमें परिचय कराइए, अपने होम स्टे के बारे में बताइए। जैसे क्या कुछ आपने खास रखा? ये आज आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए जो गाँव नहीं जा पाते हैं, जो दूर हैं, बहुत हम लोग संस्कृति से दूर चले गए हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ सिटी के पास ये चीज़ बनाई जाए जो वो लोग आ पाएँ, देख पाएँ। ये पहाड़ की हमारा जो है ये सांस्कृतिक है, हमारी धरोहर है, मासू देवता का ये मंदिर है, इसका ये प्रारूप है। ऐसे ही हमारे मंदिर होते हैं। वो शैली जो है कहीं ना कहीं इसमें कहीं करी है कि पहाड़ में हमारे ऐसे मंदिर होते हैं और ऐसे से हम लोग ये पहाड़ की मिट्टी घर में रहते थे। इसके अलावा ये जो रखे हुए इनके बारे में थोड़ा ये परोठी है, पहले यही परोठी है। पहले इसी में लोग बाग जो घी रखते थे, मट्ठा इसी बनता था, मक्खन इसी में मिलोते थे। ये हमारी पुराने हमारे बर्तन है, लकड़ी की परोठी है ये, जिसको कि पहाड़ के लोग इसी में काम किया करते थे बना। हम देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जैसे हम ये देखते हैं कि ये आपका जो है, इसको हमारे यहाँ इसको भड्डू बोलते हैं, बड़ा भड्डू है ये, गेड़ू बोलते हैं इसको। इसमें पहले पहाड़ में दाल और भात चूल्हे में सी बनती थी। आपको होम स्टे का लुक अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें पूरी तरह से दिख रहा है कि जैसे एक पहाड़ी घर होता है जिसमें मिट्टी की लिपाई होती है और जिस तरह से एक प्राकृतिक लुक उसे दिया गया है। सामान आपने रखा हुआ है यहाँ पे, जो हम अक्सर देखते हैं, जो गाँव में जिनकी कोई कदर नहीं होती है, उनको आपने यहाँ पे ये मैंने बहुत मेहनत से बहुत दूर से इकट्ठा किया है। बहुत गैरसैंड से, कोई जोशीमठ से, कोई उत्तरकाशी से, कोई आपका थतूड़ से, ऐसी जगह से मैंने। खुशबू भी इसकी बिल्कुल ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल है ये, तो ये ओरिजिनल है, कोई प्रोटोटाइप नहीं। ये ओरिजिनल जो बर्तन हमारे यूज होते थे, अब ये बड़ी मुश्किल से धरोहर है हमारी, इसको हम संग्रहित करके रखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आए देखें कि हमारा घर पहाड़ में कैसे होता था। नैथानी दंपति ने डिंडियाली होमस्टे में हर उस एहसास को जिंदा करने की कोशिश की है जो हर एक उत्तराखंडी को उसकी जड़ों से जोड़ता है। यही नहीं, देवभूमि के देवत्व को भी इस होमस्टे में उजागर किया गया है। जो लोग यहाँ आते हैं वो संस्कृति सभ्यता को समझने के साथ ही पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ के सभी कमरे भी ग्रामीण शैली में ही बनाए गए हैं। दीवारों पर भी पहाड़ी जीवन को दर्शाती चित्रकारी उकेरी गई है। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज जो है, चाहे वो भुट्टे को टांगा गया हो, किस तरह से ये जो घंटी है, हालांकि आधुनिक स्वरूप है, लेकिन आज भी अगर हम गांव में जाते हैं तो जो गाय बैल पे लगी हुई जो घंटी है वो आपको दिखती है दरवाजे पे। इसके अलावा एक खास बात ये है कि आपको जूते उतार के, क्योंकि मिट्टी के घरों में अक्सर जो है वो ये माना जाता है संस्कृति भी है और ये बिल्कुल। और इसका एक खास स्वरूप ये भी हमारे गांव में देखने को मिलता है, क्योंकि मिट्टी का जो घर होता है वो उसको गंदगी या उस तरह से जी इसको साफ रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सोचते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे देवता भी बसते हैं, हमारे पहाड़ का संस्कृति बसती है, तो हमने कोशिश ये की कि जो भी खाना आपको खिलाया जाए वो कांच की थाली में खिलाया जाए, कांच के बर्तन में खिलाया जाए। बर्तन जो पुराने बर्तन है ये भी हमने नए लिए हैं, पहाड़ से इकट्ठे किए हैं। आपने देखे होंगे गिलास भी जो है वो गिलास आपके उसके हैं, पीतल गिलास हैं, ये सबको इकट्ठे किया गया। कोशिश की गई कि सबको उससे किया जाए इकट्ठा।
मतलब नेचुरल दिखाई दे आपको। पहाड़ी खाने के अलावा हम कुछ और देते नहीं है। हमारे यहाँ गुरांस जूस मिलेगा, अच्छा। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलेगी? नहीं, गुरांस जूस मिलेगा, कोई पनीर नहीं मिलेगा, पहाड़ी खाना ही मिलेगा। अच्छा, तो ये आपने जो लुक दिया है बिल्कुल शीशा लगा के रखना, कंघी भी उस तरह से रखना, जी जी, तो ये आपने कोशिश करा है ये कोशिश करा कि हमारे गांव में जैसा होता था ना कि घर जैसा रहने पर बस लोग जो आए तो उनको लगे हम घर पर रहने लगे हैं। तो फिर होटल जाना तो फिर रखे तो जिसके बहुत छन देहरादून छनी, तो अगर आपको पहाड़ को आनंद लेनी तो आप तो पहाड़ से घर मिलने जाऊँ, वैसे अम्याज मिल जाऊँ, ओरिजिनल होने चाहिए। इसमें ऐसे इसमें मट्ठा किया जाता था ऐसे रखे ना, ये आपका ये रही है, रही है, हाँ रही है। यहाँ पे लगा के इसको ऐसे मट्ठा किया जाता है, इसी मट्ठे को आप ये यही नहीं, इस होम स्टे में आपको मेडिटेशन और योग की क्लास भी दी जाएगी, जिसके बाद आप प्रकृति और पहाड़ से खुद को अधिक जुड़ा महसूस करेंगे। दरअसल उत्तराखंड होम स्टे योजना के तहत ही इस होम स्टे को बनाया गया है। डोईवाला में मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी धीरेन्द्र पवार ने बताया कि इस तरह के होम स्टे आज एक बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि इन्हें मना करना पड़ रहा है कि हमारे पास जगह नहीं है। तो आप इससे आंकलन कर सकते हैं कि होम स्टे हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। और जो हमारे पहाड़ों में जो पुराने घर हैं, जो लोग खाली कर चले गए, उनको ये सीख है कि वो भी उन मकानों को होम स्टे में तब्दील करके अपना रोजगार का साधन वो करें। शहर की आपाधापी, शोर शराबे और 5 स्टार कल्चर से दूर एक अलग दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं तो ये स्थान आपके लिए मुफीद है। टिंडियाली होम स्टे में आपको मिट्टी का घर मिलेगा, घर की वो खुशबू मिलेगी, चौसा, भात, फाणू मिलेगा और मिलेगा पहाड़ों का सुकून भरा वातावरण। देहरादून से धीरज सजवान की रिपोर्ट।